नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। कारंजा लड़ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव से वास्ता रखने वाले तथा विगत कुछ समय से गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत किराए का कमरा लेकर रहने वाले एक वकील के अचानक लापता हो जाने की वजह से जिला व सत्र न्यायालय सहित अमरावती शहर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। पता चला है कि कारंजा लाट तहसील क्षेत्र से वास्ता रखने वाले वकील ने जिला व सत्र न्यायालय परिसर में अपनी प्रैक्टिस शुरू करने के साथ ही कोर्ट के कई वकीलों से अच्छी खासी दोस्ती कर ली थी और कई वकीलों से अपने वक्त जरूरत की हवाला कर देते हुए अच्छी खासी रकम उधार ले ली थी, जिसके चलते पैसा दिए हुए अच्छा खासा समय बीत जाने के बाद पैसा देने वाले लोगों ने इस वकील से अपना पैसा लौटाने हेतु तगादा लगाना शुरू किया तो बीती शाम वह वकील कहीं अचानक लापता हो गया। साथ ही उसने खुद को पैसे देने वाले कुछ वकीलों के मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हुए कहा कि रकम वापसी हेतु लगाए जाने वाले तगादे से तंग आकर वह अपना जीवन खत्म करने हेतु जा रहा है, जिसके लिए उसे पैसे हेतु तंग करने वाले सभी लोग जिम्मेदार रहेंगे। वकील की ओर से ये मैसेज मिलते ही उसे पैसे देने वाले लोगों में अच्छा खासा हड़कंप मच गया और कुछ वकीलों ने इसकी जानकारी उस वकील के कारंजा में रहने वाले परिवार को दी, जिसके बाद उस वकील के भाई ने अमरावती आकर गाड़गीनगर पुलिस थाने में अपने भाई की गुमशुदगी को लेकर शिकायत दर्ज कराई। इसके साथ ही उस वकील को अच्छी खासी रकम उधार दे चुके स्थानीय अदालत के एक वकील ने भी खुद को मिले संदेश को आधार बनाते हुए उसके खिलाफ गाड़गीनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। गाड़गीनगर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बेलोरा में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े हवाई प्रशिक्षण केंद्र को शुरू करने की घोषणा की है, जिसके लिए टाटा की कंपनी एयर विस्तारा को जिम्मेदारी देने की बात फडणवीस द्वारा कही गई। इस बारे में मंडल न्यूज द्वारा विगत वर्ष 5 अक्टूबर को ही प्रमुखता के साथ समाचार प्रकाशित किया गया था। वहीं अब फडणवीस ने बताया कि टाटा कंपनी ने देश में बढ़ती उड़ानों और हवाई यात्रियों की संख्या को देखते हुए बहुत बड़ा विस्तार करने का प्लान बनाया है, जिसके तहत सैकड़ों विमान टाटा कंपनी खरीदने जा रही है। चूँकि इतनी बड़ी संख्या में विमान रहेंगे तो उन्हें उड़ाने के लिए पायलटों की भी आवश्यकता रहेगी। इस बात के मद्देनजर बेलोरा में हवाई प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया जाएगा। अमरावती नागपुर हाईवे से जुड़कर तोमय पब्लिक स्कूल से कठोरा गांव होते हुए रेवसा की ओर जाने वाले करीब 12.25 किलोमीटर लंबे आउटर रोड का अमरावती कठोरा मार्ग की तर्ज पर विकास किया जाएगा। इस रास्ते के लिए केंद्रीय मार्ग निधि अंतर्गत 80 करोड़ रुपए की निधि मंजूर कराते हुए इस रास्ते का चौड़ाईकरण व कॉन्क्रीटीकरण किया जाएगा। साथ ही इस रास्ते के रोड डिवाइडर पर कठोरा मार्ग की तरह आकर्षक व एंटीक स्टाइल वाले स्ट्रीट लाइट भी लगाए जाएंगे। इस रास्ते के लिए केंद्रीय मार्ग निधि मंजूर करवाने हेतु पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा विगत लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे और विधायक पोटे द्वारा किए गए प्रयास पूरी तरह से सफल साबित हुए। अमरावती जिले के मोर्शी व वरुड़ में अत्याधुनिक संतरा प्रक्रिया प्रकल्प स्थापित करने हेतु आवश्यक रहने वाली निधि जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। इस आशय का आश्वासन राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार द्वारा दिया गया। मोर्शी वरुड़ के संतरा प्रकल्प को स्थापित करने हेतु गत रोज ही डिप्टी सीएम अजित पवार की अध्यक्षता के तहत मंत्रालय में एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें उपरोक्त आश्वासन देने के साथ ही अजित पवार ने यह विश्वास भी जताया कि यह प्रकल्प क्षेत्र के संतरा उत्पादकों के लिहाज से गेम चेंजर साबित होगा। राज्य पिछड़ा वर्गीय आयोग के अध्यक्ष व सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे ने आज मराठा समाज के पिछड़ेपन की जांच करने हेतु समूचे राज्य में किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सुपुर्द की। इस समय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित थे। सीएम शिंदे के मुंबई स्थित वर्षा बंगले पर आज सुबह यह रिपोर्ट सुपुर्द करते समय आयोग के सदस्य भी उपस्थित थे। इस समय आयोग सहित प्रशासकीय महकमों में शामिल 3.5 से 4 लाख अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा रिकॉर्ड समय के भीतर सर्वेक्षण पूर्ण करने को लेकर सीएम शिंदे ने सभी का कौतुक किया। इस सर्वेक्षण को युद्ध स्तर पर पूरा करने हेतु सीएम शिंदे ने विशेष तौर पर निर्देश जारी किए थे। जिले के सांसद नवनीत राणा ने आज अंजनगांव सुरजी तहसील क्षेत्र का दौरा करते हुए वहां पर 545 करोड़ रुपयों के विकास कामों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सांसद नवनीत राणा ने महिलाओं के एक सम्मेलन को भी संबोधित किया। गत रोज सांसद नवनीत राणा का पांव किसी वजह से चोटिल हो गया था। ऐसे में सांसद नवनीत राणा ने व्हील चेयर पर बैठकर महिलाओं को संबोधित किया और सामूहिक हल्दी कुकू समारोह में हिस्सा लेते हुए मातृशक्तियों का आशीर्वाद भी लिया। विभागीय राजस्व क्रीड़ा व सांस्कृतिक स्पर्धा का उद्घाटन करते हुए संभागीय राजस्व आयुक्त निधि पांडे ने गत रोज कहा कि सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए नियमित तौर पर विविध क्रीड़ा स्पर्धा होनी चाहिए। ऐसी स्पर्धाओं के माध्यम से अधिकारियों व कर्मचारियों में समन्वय की भावना का निर्माण होता है तथा रोजाना किए जाने वाले प्रशासकीय काम का तनाव दूर होकर लोकाभिमुख प्रशासन चलाने में सहायता प्राप्त होती है। बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने हेतु महावितरण द्वारा ठेका प्राप्त जीनस कंपनी ने अमरावती शहर सहित जिले में सर्वेक्षण करना प्रारंभ कर दिया है। इस कंपनी के पास अमरावती संभाग में लगभग 20 लाख मीटर लगाने का काम है, जिसके लिए मई 2026 तक समय दिया गया है। यह जानकारी महावितरण के अधिकृत सूत्रों द्वारा मंडल न्यूज को देते हुए बताया गया है कि स्मार्ट मीटर बाद में प्रीपेड मीटर में बदल दिए जाएंगे।
संयुक्त कामगार संगठन कृति समिति व संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा देशव्यापी आंदोलन के तहत आज सुबह से जिलाधीश कार्यालय के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। आंदोलनकारियों की ओर से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम 18 मांगों का विस्तृत निवेदन जिलाधीश के जरिए सौंपा गया। त्याची जागा दाखवून दिल्याशिवाय दुसरा मार्ग आपल्या समोर नाही आणि आपण सर्वजण त्या दृष्टीने कामाला लागावं, जनतेमध्ये जावं, जनतेला या दृष्टीने समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करावा आणि आपण सुद्धा या सरकारला कसं मागे खेचता येईल या दृष्टीने सर्व प्रयत्न करावे। 10 वर्ष अगोदर ज्यावेळेस मी शेती करत होतो त्यावेळेस ते भाव होते, आजही शेती पैशाच्या रूपात कुठं वाढलेली आहे, वाले उत्पादन वाढलेलं आहे आणि अशा आश्वासनं देऊन की ज्यावेळेस म्हणजे 10 वर्ष अगोदरचे भाव आजही ते देऊन राहिलेले आहे, म्हणजे उत्पादन खर्च त्याच्यावरचं उत्पन्न। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में नए पुलिस उपायुक्त के तौर पर कल्पना सुनील बावरकर की पोस्टिंग की गई है और वे जल्द ही अपना पदभार संभालेंगी। राज्य सरकार के गृह विभाग के अपर सचिव स्वप्निल बोरसे के हस्ताक्षर से तबादले के आदेश जारी किए गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा शुक्रवार को देशव्यापी बंद हेतु किए गए ऐलान का आज जिले के कुछ तहसीलों में भी असर दिखा। दरियापुर में किसान संगठनों ने रास्ता रोका, वहीं नांदगांव, खंडेश्वर, चांदो रेलवे, धामनगांव रेलवे तहसील में बंद को मिला जुला प्रतिसाद मिला। आंदोलन के दौरान जगह जगह पर पुलिस का बंदोबस्त भी लगाया गया था। साथ ही मोर्शी, चांदूर बाजार, अंजनगांव, सुरजी, वरुड, अचलपुर व परतवाड़ा में इस बंद का कोई असर नहीं दिखाई दिया। शेतकऱ्यांसमोर आहे। रेलगाड़ियों में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए मध्य रेलवे द्वारा विशेष शुल्क पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से नागपुर हेतु सोमवार 19 फरवरी को तथा कोल्हापुर हेतु मंगलवार 20 फरवरी को 2 वन वे विशेष रेलगाड़ियां चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मध्य रेलवे ने बडनेरा से होकर चलने वाली मुंबई नागपुर द्वि-साप्ताहिक विशेष ट्रेन तथा पुणे नागपुर साप्ताहिक विशेष ट्रेन को मई माह के अंत तक समयावधि देने का निर्णय लिया है, जिसके चलते आने वाले वक्त में इन दोनों रेलगाड़ियों की अप और डाउन मार्ग पर कुल 90 फेरियां होंगी। 2 वर्ष पूर्व मेलघाट के हरिसाल में घटित आरोपी दीपाली चौहान आत्महत्या मामले की वजह से वन विभाग में अच्छा खासा हड़कंप मचा था। वहीं एक महिला वन परिक्षेत्र अधिकारी ने अमरावती के उप वन संरक्षक अमित मिश्रा के खिलाफ बेहद सनसनीखेज आरोप लगाते हुए अपनी शिकायतें मुख्य वन संरक्षक जयवती बनर्जी सहित राज्य के वन बल प्रमुख तथा राज्य महिला आयोग के पास भेजी है। 10 पन्ने के शिकायती पत्र में डीएफओ अमित मिश्रा को लेकर कई सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा की जाने वाली पुलिस भर्ती में अधिकतम आयु मर्यादा में छूट देने की मांग महाराष्ट्र पुलिस बॉयज संगठन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल, मुख्यमंत्री व पुलिस महासंचालक से जिलाधीश सौरभ कटियार को सौंपे गए ज्ञापन के जरिए की है। रेलवे विभाग ने सभी रेलवे क्रॉसिंग पर रेल दुर्घटना रोकने और यातायात अबाधित रखने के लिए उड़ान पुल अथवा भूमिगत मार्ग का निर्माण शुरू किया है। इसके तहत अमरावती मनपा क्षेत्र में राजापेट व नवाते अंडरपास का काम पूरा हो गया है। वहीं अब गोपाल नगर व निम्भोरा रेलवे क्रॉसिंग पर भी अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है, परंतु निम्भोरा के रेलवे क्रॉसिंग का मार्ग सकरा रहने और निजी जमीन अधिग्रहित करना बाकी रहने के चलते इस अंडरपास का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया। साथ ही रेलवे क्रॉसिंग के पास की नागरिक बस्ती भी हटाना आवश्यक है। बडनेरा शहर के पुलिस स्टेशन के सामने रेलवे उड़ान पुल का निर्माण कार्य प्रगति पथ पर है। नागपुर की CS कंस्ट्रक्शन इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी इस उड़ान पुल का निर्माण कार्य कर रही है। निर्माण स्थल पर ही स्लैब के पूर्व डाले जाने वाले कंक्रीट के गटर का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही पिलर का निर्माण भी चल रहा है। विधायक रवि राणा की निधि से साईनगर चौक के सातुर्णा MIDC व बडनेरा रोड के बेनामी चौक से निमाणी गोदाम तक रास्ते के कंक्रीटीकरण का निर्माण कार्य वर्तमान में चल रहा है। बेनाम चौक से इस रास्ते का निर्माण विगत 1 पखवाड़े से शुरू किया गया है। अमरावती जिले में 2 सरकारी रेत डिपो से नागरिकों द्वारा निर्माण कार्य के लिए 50 दिनों में 4476 ब्रास रेती ऑनलाइन बुकिंग कर उठाएगी। यह रेत 747 लोगों द्वारा उठाएगी। खनिकर्म अधिकारी कार्यालय द्वारा आगामी सप्ताह से 4 और डिपो शुरू किए जाने की जानकारी दी गई है। अमरावती कृषि उपज मंडी में विगत 1 सप्ताह से नई तुअर की आवक शुरू हो गई है। किसानों को प्रति क्विंटल 9 से 10 हजार रुपए दाम मिलने से किसान खेतों से अपनी फसल निकाल कर घर पर रखने की बजाय सीधे मंडी में बिक्री के लिए ला रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा चलाए जा रहे अभियान मुख्यमंत्री मेरी शाला सुंदर शाला उपक्रम अंतर्गत दस्तूर नगर स्थित संत कंवरराम विद्यालय व स्वामी सतरामदास जूनियर कॉलेज में महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत का बेहद शानदार तरीके से प्रदर्शन किया गया है। इस आशय के विचार महाराष्ट्र शासन द्वारा हाल ही में अमरावती जिले की नियोजन समिति के नवनियुक्त सदस्य नानकराव नेबदानी द्वारा व्यक्त किए गए।
मूलतः अमरावती से वास्ता रखने वाले अनीश मालपानी ने सोनी चैनल के प्रसिद्ध शो शार्क टैंक आइडिया में अपनी चमक बिखेरी। अपने सोशल इकोनॉमिक उत्पाद के आइडिया से शो के जजेस को प्रभावित करते हुए अनीश को उसके उत्पाद हेतु 75 लाख रुपए की निवेश की पेशकश प्राप्त हुई। उसका बिजनेस आइडिया रॉनी स्क्रूवाला व लेंस कार्ड के पीयूष बंसल ने पसंद किया। मार्डी में रहकर अपना आश्रम चलाने वाले सुनील कावलकर उर्फ कथित गुरुदास बाबा की कल गुरुवार को न्यायिक हिरासत के तहत जेल रवानगी कर दी गई, जहां पर वह अगले 14 दिनों तक रहेगा। इस बीच पुलिस ने इस कथित गुरुदास बाबा के मोबाइल को भी रिकवर किया है, परंतु इस भोंदू बाबा द्वारा अपने मोबाइल से उक्त महिला के आपत्तिजनक वीडियो को डिलीट कर दिए जाने की जानकारी सामने आई। ऐसे में अब डेटा रिकवर करने हेतु उस मोबाइल को फॉरेंसिक प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है। साथ ही यह भी पता चला है कि इस भोंदू बाबा को पुलिस द्वारा छेड़छाड़ से संबंधित एक और मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। गत रोज वलगांव रोड पर नवसारी के पास स्थित मैरिज फंक्शन हॉल में आयोजित रिसेप्शन के दौरान कुछ लोगों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। पता चला कि इस झगड़े में पिस्तौल जैसा हथियार निकालकर एक युवक पर ताना गया और उसे जान से मारने की धमकी दी गई। ऐसे में गाड़गनगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर 4 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। बीती रात किसी व्यक्ति द्वारा डायल 112 के जरिए शहर पुलिस के नियंत्रण कक्ष को सूचना दी गई कि एक युवती के साथ करीब 3 से 4 लोग MIDC परिसर स्थित हाईवे टी पॉइंट के पास मारपीट कर रहे हैं और उसे जबरन घसीटते हुए फांसी देने की कोशिश कर रहे हैं। यह जानकारी मिलते ही महज 7 मिनट के भीतर शहर पुलिस की CR वैन व राजापेट पुलिस का दल मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पता चला कि वे सभी लोग MIDC परिसर में बिना नंबर वाले टेम्पो ट्रेवल्स वाहन से आए हुए थे और एक मंदिर के पास रुके थे। पश्चात पुलिस के पथक ने उन सभी लोगों को राजापेट पुलिस थाने लाया, जिसके बाद पता चला कि यह घरेलू विवाद का मामला था, जिसकी वजह से परिवार के सदस्यों के बीच मारपीट वाली स्थिति बनी थी। गाड़गनगर पुलिस ने नीलेश नागपुरी की शिकायत पर निक्कू उर्फ चैतन्य कचरे के खिलाफ पान टपरी पर हंगामा करते हुए 1000 रुपए हफ्ता मांगने के मामले में अपराध दर्ज किया। यह घटना छत्रसाल नगर में 13 फरवरी की रात 9:30 बजे के आसपास घटित हुई थी। तिवसा तहसील के कुरा क्षेत्र से गुजरने वाली नहर का विगत 6 महीने से मरम्मत का काम चल रहा है, जहां पर राजकुमार कोमल नामक युवक मजदूरी का काम कर रहा था। बुधवार की शाम 6 बजे वह नहर में नहाने के लिए उतरा, लेकिन पानी के तेज बहाव का अनुमान नहीं लगने के कारण नहर में बह गया। नहर में बहे युवक की तलाश जारी है। भातकुली तहसील के मदलापुर में रहने वाले पवन ढोके नामक व्यक्ति के पास थ्रेशर पर काम करने हेतु आए जयकुमार पानसे ने भोजन करने के बाद दुपहिया मांगी और दुपहिया लेकर यह मजदूर भाग गया। ऐसे में थ्रेशर मालिक ने मजदूर के खिलाफ दुपहिया चोरी की शिकायत खल्लार थाने में दर्ज कराई। धामनगढ़ रेलवे तहसील अंतर्गत मंगरूल दसगीर के खेत परिसर स्थित गन्ने के खेत में तेंदुए के 2 शावक दिखाई दिए, जिसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग के पथक ने दोनों शावकों को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करते हुए अपने कब्जे में लिया। वहीं अभी दोनों शावकों की मां यानी मादा तेंदुए की तलाश की जा रही है। कारंजा दारवा रोड पर गंगापुर फाटे के पास हुए हादसे में माता पिता से मिलने हेतु दुपहिया से जाते समय बोलेरो पिकअप वाहन की टक्कर से दुपहिया पर सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त कामरगांव में रहने वाले पवन सुरजूसे के तौर पर हुई है।